I'm going to tell you about the compensating errors. Basically, compensating errors are those errors. Name itself is specifying the meaning. नाम इनका मीनिंग बता रहा है कॉम्पनसेट, जहाँ पे हमारी अमाउंट्स हो जाए. इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन को. व्हेन वन अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट इज ओवरस्टेटेड. ओवरस्टेटेड मींस किसी एक अकाउंट की वैल्यू हमने ज्यादा दिखा रखी है, ठीक है, और दूसरे एंड अनदर अकाउंट इज अंडरस्टेटेड, और दूसरा कोई अकाउंट हमने कम दिखा रखा है. एक अकाउंट की वैल्यू हमने ज्यादा लगा रखी है और एक अकाउंट की हमने कम दिखा रखी है विद द सेम अमाउंट. ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेम अमाउंट से एक अकाउंट हमारा ज्यादा दिखा दिया जाता है, एक अकाउंट कम दिखा दिया जाता है. तो उस तरीके के एरर को हम कहते हैं जी कॉम्पनसेटिंग एरर. हमने इसको कॉम्पनसेटिंग क्यों कहा? क्योंकि एक तो अमाउंट सेम है दोनों की, और साथ ही साथ सेम अमाउंट से एक अकाउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, सेम अमाउंट से एक अकाउंट कम दिख रहा है. तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस तो तब भी मेरा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है. क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट से एक अकाउंट बढ़ा हुआ है और सेम अकाउंट अमाउंट से एक अकाउंट हमारा कम हुआ हुआ है. एग्जाम्पल, मान लीजिए सेल्स है, सेल्स डेबिट, सेल्स हमारी क्रेडिट में आती है और सेल्स जो है वो 500 से बढ़ी हुई है, और परचेज है ऑन अनदर हैंड जो कि हमेशा डेबिट में आती है, मान लीजिए वो कम है 500 से. तो इस तरीके से आप देखिए कि सेम अमाउंट के साथ जो है क्या हुआ है, हमारा सेम अमाउंट के साथ हमारा एक अकाउंट ओवरस्टेटेड है, एक अकाउंट अंडरस्टेटेड है. तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस तो अग्री हो गया एंड इट इज कैंसिलिंग बोथ द अकाउंट्स. तो इस तरीके के एरर्स को हम कॉम्पनसेटिंग एरर्स कहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जहां आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे विद सॉल्यूशन.